जीवन के निर्माण खंड। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की बिल्कुल बुनियाद के बारे में, वो केमिकल्स जो हम सबको खैर जिंदा रखते हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो कभी सोचा है कि हम असल में हैं क्या? मतलब अगर हम खुद को बिल्कुल छोटे छोटे बुनियादी हिस्सों में तोड़ते जाएं, तो आखिर में क्या मिलेगा? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ज्यादातर तो बस पानी और उसके साथ कुछ बहुत जरूरी केमिकल्स। हाँ, सच में बस इतना ही। लेकिन मजा तो इसी बात में है कि ये कुछ केमिकल्स ही तो पूरी कहानी है। तो इन खास केमिकल्स को एक नाम दिया गया है, जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के अंदर मिलते हैं और जिंदगी के सारे काम करते हैं। एक तरह से यही असल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और इन सब में सबसे बड़ा हीरो कौन है? पानी। हमारी एक एक कोशिका का 70 से 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये वो माहौल देता है जिसमें जिंदगी के सारे केमिकल रिएक्शन हो पाते हैं। और एक और कमाल की बात देखिए, ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ना, वो मुख्य रूप से बस 4 ही तत्वों से बने हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। सोचिए तो, सिर्फ ये 4 मामूली से तत्व मिलकर जिंदगी जैसी असाधारण चीज बना देते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, ऊर्जा की कहानी। यानी हर सेल अपने काम के लिए पावर कहाँ से लाती है। अब देखिए, जिंदा रहने के लिए सबसे पहली सबसे जरूरी चुनौती क्या है? एनर्जी। चलने, सोचने, बढ़ने, हर छोटे बड़े काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये आती कहाँ से है? इसका पहला और सबसे सीधा जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम कुछ मीठा या अनाज खाते हैं और हमें फौरन ताकत महसूस होती है ना, वो इन्हीं की वजह से है। ये शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स भी कई तरह के होते हैं। एक तरफ हैं सिंपल वाले, जैसे फलों में मिलने वाला ग्लूकोज, जो हमें फौरन एनर्जी देता है। और दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स वाले, जैसे आलू या चावल में मिलने वाला स्टार्च, जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे डेबिट कार्ड जैसे हैं, जिनसे हम तुरंत एनर्जी खर्च करते हैं, तो फिर सेविंग्स अकाउंट का काम कौन करता है? वो काम करते हैं लिपिड्स यानी फैट्स। ये एनर्जी के बहुत घने भंडार होते हैं जो लंबी अवधि के लिए जमा रहते हैं। चलिए, एनर्जी की बात हो गई, अब बात करते हैं कि ये पूरी मशीन बनती कैसे है। मतलब अब बारी है शरीर के निर्माताओं की। तो इस मशीन को बनाने, चलाने और इसकी टूट-फूट को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब है प्रोटीन्स। ये अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी लंबी चेन होती हैं और शरीर को बनाने के लिए सबसे जरूरी बायोमॉलिक्यूल हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि प्रोटीन्स को शरीर के मजदूर और बनाने का सामान दोनों एक साथ मान लीजिए। हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी मसल्स, यहाँ तक कि जो एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से बचाती हैं, सब प्रोटीन ही तो है। और प्रोटीन्स की दुनिया में कुछ सुपर हीरोज भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स। ये खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को हजारों लाखों गुना बढ़ा देते हैं। इनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है, बनाने का सामान भी है, लेकिन ब्लूप्रिंट कहाँ है? वो कौन सी किताब है जिसमें सब कुछ लिखा है? चलिए इसी पर आते हैं। जीवन की सूचना पुस्तक। मतलब शरीर को ये पता कैसे चलता है कि उसे क्या बनाना है और कब बनाना है? ये सारी जानकारी आखिर स्टोर कहाँ होती है? ये सारी जानकारी, ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है न्यूक्लिक एसिड्स में। हर जिंदा चीज की सारी जानकारी इसी में कोड की हुई है। और ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसकी बेसिक यूनिट, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, वो बस 3 सिंपल चीजों से बनती है: एक नाइट्रोजन बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। सोचिए, बस इन्हीं 3 चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से जिंदगी की पूरी किताब लिख दी गई है। तो यहाँ हमारे पास 2 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है डीएनए, जो मास्टर प्लान की तरह है। इसे एक सेंट्रल लाइब्रेरी की सबसे कीमती किताब समझिए, जिसे आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो फिर काम कैसे होगा? कोशिका एक मैसेंजर को भेजती है जिसका नाम है आरएनए। ये आरएनए अंदर जाकर निर्देशों की एक कॉपी बनाता है और उसे बाहर फैक्ट्री तक ले जाता है, जहां प्रोटीन बनाने का काम होता है। तो अब तक हमने सारे अलग अलग हिस्सों को देख लिया। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर इतनी खूबसूरती से काम कैसे करते हैं। ये है हमारा आखिरी खंड, महान समन्वय। हमारी कोशिकाओं के अंदर हर पल जो हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं,
उन सब को मिलाकर हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और इसके कह सकते हैं कि दो पहलू हैं। एक तरफ है कैटाबॉलिज्म, यानी खाने जैसी बड़ी चीज़ों को तोड़कर एनर्जी निकालना, और दूसरी तरफ है एनाबॉलिज्म, यानी उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके शरीर के लिए ज़रूरी नई चीज़ें बनाना। ये तोड़ने और बनाने का खेल लगातार चलता रहता है। तो ये रहा एक क्विक रिकैप हमारे शो के 4 सितारे। कार्बोहाइड्रेट्स, जिनका काम है तुरंत एनर्जी देना, लिपिड्स जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स जो शरीर को बनाते हैं और सारे काम करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स जो सारी जानकारी को संभाल कर रखते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी से कुछ बातें याद रखनी है तो वो ये हैं। जिंदगी चलती है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से मिली एनर्जी पर। हमारे शरीर को बनाते और चलाते हैं प्रोटीन्स। इन सब के लिए निर्देश लिखे हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, और इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है मेटाबॉलिज्म। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जीवन आखिर है क्या? इन मॉलिक्यूल्स के एक शानदार, खूबसूरत डांस के अलावा